आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। दो मुद्दों पे बात हो गया। वो दोनों मुद्दा है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र सरकार से, महाराष्ट्र की धरती से, महाराष्ट्र के राजनेताओं पे। दो मुद्दों पे। पहला मुद्दा कि अनिल देशमुख शामिल नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल शामिल नहीं हो रहे हैं, और वो कानून को अपनी जूती के नोक पे रख रहे हैं, ईडी को अपने जूती के नोक पे रख रहे हैं। लगातार ईडी का मजाक उड़ा रहे हैं कि ईडी इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट, ईडी इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट, ईडी इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट। मुझे ईडी कुछ नहीं कर सकती है। मैं ईडी को जूती के नोक पे रखता हूं, क्योंकि 5वीं नोटिस दे दिया तो भी मैं शामिल नहीं हुआ। 5 नोटिस दे चुकी है, 5 समन दे चुकी है, 5 बार बुलाहट बोल चुकी है कि जरा आइए ऑफिस में जवाब दीजिए। लेकिन ये व्यक्ति है, ये मंत्री है, जो लगातार अपने वकील के थ्रू ये कह रहा है कि मैं जवाब दूंगा, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। मैं जवाब दूंगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, बाकी सामने नहीं आऊँगा। मुझे लाज लगता है, मुझे शर्म आती है, मैं आऊँगा ही नहीं। लेकिन ईडी है कि पेशेंस 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 कर रही है। क्या ईडी से सवाल है कि क्या ईडी इनको ज़बरदस्ती नहीं उठा सकती है? क्या ईडी के जो झोले में कानून रखा हुआ है, क्या उसके लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून है? क्या एक कॉमन मैन होता तो कब का ईडी उनकी बख्शिया उधेड़ देती, उनको घसीट के लेके आती। लेकिन यहाँ पे पूर्व मंत्री जी हैं, और ख़ासकर वो भी जिनकी सरकार है महाराष्ट्र में, जिनके बड़े बड़े नेताओं के साथ गठबंधन है, दोस्ती है, उनके साथ है, इसीलिए ईडी डर रही है? या ईडी फॉर्मेलिटी कर रही है? या ईडी सिर्फ ड्रामा कर रही है समन देने का? क्योंकि ईडी कहीं ना कहीं समन दे रही है, उधर मंत्री जी सारे सबूत खत्म कर रहे हैं। ईडी समन पे समन दिए जा रही है, समन देती है, सो जाती है, और मंत्री जी सारे सबूत खत्म कर रहे हैं, डील तय कर रहे हैं। क्योंकि इधर अनिल देशमुख सामने नहीं आ रहे हैं और उधर परमवीर सिंह गायब हो चुका है। अनिल देशमुख सामने नहीं आ रहा है और परमवीर सिंह गायब हो चुका है। तो कहीं ना कहीं दोनों मिलकर गठबंधन करके कोई ऐसा खेल खेल रहे हैं, और लास्ट में यही होगा कि ईडी के पास जब आएंगे ये सामने, तो कुछ सामने आएगा ही नहीं सबूत, और लास्ट में ये व्यक्ति बरी हो जाएगा और जनता जनार्दन टुकुर टुकुर देखती रह जाएगी। तब ये सवाल है कि ईडी क्यों फॉर्मेलिटीज कर रही है, क्यों नहीं कोई कड़ी कार्रवाई कर रही है, क्यों नहीं ज़बरदस्त कोई कार्रवाई करिए जिसे संदेश जाए कि ईडी के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसके साथ ऐसा ही कुछ होगा। क्यों नहीं कोई ईडी सबूत या कोई ऐसा उदाहरण पेश कर रही है कि जिसे वो संदेश जाए कि हाँ, ईडी में खौफ होना चाहिए, ईडी से खौफ होना चाहिए। ईडी अगर सामने आ जाए तो पतलून गीली कर देती है। लेकिन ऐसा कहीं पे कोई होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बाकी केसों में जो कमज़ोर लोग थे, जो नॉर्मल लोग थे, उनके साथ तो खूब पूछताछ होती है, 8 घंटे, 6 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटा। लेकिन इनके साथ नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी भी अनिल देशमुख के सर पे सत्ता का नशा खूब नाच रहा है। जाहिर सी बात है कि उन्हीं के पार्टी, उन्हीं के नेता, उन्हीं के लोग महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं उनके भनक है कि हाँ, मेरी अभी भी गठबंधन है, अभी भी मेरी दोस्ती है, मेरा कोई उखाड़ नहीं सकता, लेकिन सामने नहीं आऊँगा। मेरा ईडी से सिर्फ सीधे सवाल है कि ईडी ये फॉर्मेलिटी कर रही है या सिर्फ ड्रामा कर रही है। जाहिर सी बात है कि लगभग 5 समन देने के बावजूद भी ये व्यक्ति सामने नहीं आया, तो इसका मतलब कि ईडी को अपनी जूती के नोक पे रखता है ये मंत्री। अब दूसरी टॉपिक ये है कि महाराष्ट्र सरकार के ही लोग अब सुप्रीम कोर्ट के चौखट पे गए थे कि हुजूर, 3 पॉइंट जो सीबीआई जांच कर रही है वो अच्छी बात है, लेकिन 3 इसमें जो मुद्दे हैं उसको डिलीट करवा दीजिए, उसको हटवा दीजिए, उसमें अमेंडमेंट कर दीजिए, उसमें बदलाव कीजिए, लेकिन ये 3 जो टॉपिक है ना इसमें हटा दीजिए। ये बड़ा अच्छा रहेगा। ये 3 टॉपिक, ये कौन कौन से टॉपिक है जो सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा गया है कि सीबीआई जो जांच कर रही है वो अच्छी बात है, लेकिन इसमें से 3 टॉपिक हटवा दीजिए, बहुत सुकून मिलेगा। इसमें से पहला टॉपिक है कि पुलिस अधिकारियों के तबादले का जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो मत कीजिए।
जाहिर सी बात है कि जब इसका इन्वेस्टिगेशन चलेगा तो पुलिस के तबादले में कहीं ना कहीं मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और बहुत ऐसे लोग होंगे जिन तक जांच की आंच पहुंच सकती है, इसीलिए इन चीज़ों को हटा दीजिए। दूसरा पॉइंट, तैनाती जो है वर्ड, ये भी हटवा दीजिए कि किसकी कौन सी ड्यूटी लगेगी, कौन कौन ड्यूटी करेगा, ये तमाम जो वर्ड है ना ये हटवा दीजिए। ये महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ये 3 चीज़ें में से दूसरा चीज़ हटवा दीजिए। और तीसरी चीज़, एक पुलिस अधिकारी की बहाली के बारे में पूछताछ नहीं होनी चाहिए। ये तीसरा पॉइंट जो है, ये पुलिस अधिकारी जो है वो सचिन वाजे हैं और इनकी एंट्री कैसे हुई थी, ये कैसे वर्दी पहने थे, ये कैसे यूनिफॉर्म में आए थे, ये तमाम जो वर्ड है ना इसको हटवा दीजिए ये सीबीआई से, क्योंकि सीबीआई ये 3 चीज़ों का वर्ड की जांच नहीं करेगी। ये रिक्वेस्ट किया था महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के आरोपों के सभी पहलू की जांच करनी है और हम उन्हें सीमित नहीं कर सकते, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उनको एक बैरिगेटिंग नहीं दे सकते हैं। उसके पास एक स्वतंत्र जांच करने का अधिकार है और उसमें मैं कोई रोक टोक नहीं लगा सकता। आगे में कहते हैं कि यह धारणा बनाई जा रही है कि पूर्व गृह मंत्री को बचाने की कोशिश की जा रही है। कौन सी राज्य सरकार सीबीआई के जांच का आदेश देगी जब आरोप उसके खुद के गृह मंत्री या किसी अन्य मंत्री खिलाफ हो? वह अदालत है जिसे जांच का आदेश देने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना होगा। महाराष्ट्र सरकार को स्वतंत्र जांच होने देने चाहिए, इसमें बीच में कोई रोक टोक नहीं करनी चाहिए कि कौन सी जांच नहीं होगी, कौन सी जांच होगी। सीबीआई को जांच करने के लिए कहा गया है। जो आरोप लगाए गए हैं उस आरोपों के बिहाफ पे सीबीआई जांच करेगी। सीबीआई के पैरों में कंगन नहीं डाल सकते, सीबीआई के पैरों को रोक नहीं सकते हैं। उसके पास फुल अथॉरिटी होगी, वो जो भी जांच करेगी उसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि उसको बाधा डालना चाहिए। तो कड़ी फटकार मिला है उद्धव ठाकरे साहब को, उनके सरकार के, उनके वकीलों को, जो लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में ये कहने कि 3 टॉपिक्स हटा दीजिए, 3 शब्द हटा दीजिए और उसके बाद जो जांच करना है करिए। अरे जनाब महाराष्ट्र सरकार के वकील साहब, यही तो जांच होना है कि आखिर सचिन वाजे की वर्दी किसने दी थी, सचिन वाजे को पावर किसने दी थी, और वो 100 करोड़ का उगाही का सच्चा खेल क्या है, कहाँ तक वो पैसा पहुँचता था, कौन कौन पैसा खाता था, वो पैसे किस किस तरीके से उगाही किया जाता था और कहाँ तक डिलीवर किया गया। ये तमाम चीज़ों का जो जांच है वो देश के सामने आनी चाहिए, इसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए तिवारी भैया का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। अब देखते हैं कि अगला स्टेप्स महाराष्ट्र सरकार क्या उठाती है और अभी अनिल देशमुख कितने बिल में छुपे रहेंगे, कब तक छुपे रहेंगे, कब तक ईडी का मजाक उड़ाते रहेंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओवर नॉट लवीज।